चलिए आज की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निर्भया अधिनियम कब लागू हुआ? तो पहले तो ये जान लें निर्भया अधिनियम क्या है। तो जो क्रिमिनल एक्ट में जो संशोधन है, अमेंडमेंट है, उसे ही निर्भया अधिनियम कहा है, जो कि निर्भया कांड के बाद किया गया है। यहाँ पर इसका ऑप्शन एक भी सही नहीं दे रखा। जो संशोधन हुआ है वो 2013 में हुआ है फौजदारी कानूनों में। 2012 में निर्भया कांड हुआ, उसके बाद संशोधन हुआ 376 में, 354 में, इन सभी धाराओं में संशोधन हुआ। तो उसे हम निर्भया कांड के नाम से, निर्भया अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन में कोई भी उत्तर उसका नहीं है। बहुत से स्टूडेंट 2012 को बना के आ सकते उत्तर, लेकिन 2012 को नहीं बनाना है, इसलिए प्रश्न इस तरह का दिया है यहाँ पे। 2013 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन में यहाँ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में शामिल है। देखिए, घरेलू हिंसा शामिल है, बलात्कार शामिल है, कार्यस्थल पर छेड़छाड़ ये भी शामिल है। उपरोक्त सभी, इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभिरक्षा आदेश से संबंधित धारा है। ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डीवी एक्ट से लिया गया प्रश्न है। डीवी एक्ट 2005 का है। तो हम न्यायालय के आदेश के सेक्शन को जाने तो एक सेक्शन है सेक्शन 18 जहाँ संरक्षण आदेश दे रहा है न्यायालय। एक सेक्शन है 19 जहाँ निवास आदेश दे रहा है। एक सेक्शन है 20 जहाँ मौद्रिक अनुतोष का आदेश दे रहा है। 21 सेक्शन, धारा 21, इसके अंतर्गत कस्टडी ऑर्डर या अभिरक्षा आदेश दिया जाता है। यानी इसके अंदर शिशु की अभिरक्षा दी जाती है कि शिशु को किससे सौंपा जाएगा। धारा 21 है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा सामूहिक बलात्कार से संबंधित है? तो देखिए 376 ए में तो कहा है बलात्कार से मृत्यु, और बी में कहा है पृथक्करण के दौरान पत्नी की सहमति के बिना मैथुन। सी में कहा है प्राधिकार में रखते हुए किसी महिला के साथ मैथुन। यहाँ सही उत्तर होगा डी। डी सामूहिक बलात्कार के बारे में बताती है। नेक्स्ट जानेंगे हम, घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं? तो इसका उत्तर है धाराएं 37 कुल और अध्याय 5 है। ये उत्तर इसका होगा। नेक्स्ट हम जानेंगे, राज्य महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है नियुक्ति करना। योगी जी ने किए हैं। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो इससे हमें पता चल रहा है कि राज्य महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस की गिरफ्तारी के वक्त महिलाओं के कौन से अधिकार होते हैं? चलो देखते हैं इसके ऑप्शन को। महिला की तलाशी केवल महिला पुलिसकर्मी ले सकती है। जी, ये अधिकार है। गिरफ्तारी के वक्त महिला कांस्टेबल होनी चाहिए, ये भी अधिकार है। विशेष परिस्थितियों के अलावा रात्रि में गिरफ्तारी नहीं होगी, ये भी अधिकार है। यानी कि इसका उत्तर होगा उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय दंड संहिता का निर्माण किसने किया? कैनिंग नहीं, डलहौजी नहीं, बैटन नहीं, कर्जन नहीं। यानी इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन हम जानेंगे। इसका सही ऑप्शन जो होगा उसको जानते हैं हम। आईपीसी का प्रारूप 1860 में लॉर्ड मैकाले ने बनाया, तो हम कहेंगे लॉर्ड मैकाले ने जो है इसका निर्माण किया। ये सही उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई? तो ये योजना 22 जनवरी 2015 को पीएम मोदी ने शुरू की। मोदी जी ने ये योजना शुरू की। नेक्स्ट, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर शादीशुदा महिला की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में होती है और ऐसा शादी के 7 साल के दौरान हो तो पुलिस आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करेगी? तो देखिए, ये तो है रेप वाला सेक्शन 376 बलात्कार, 354A लैंगिक उत्पीड़न और उसका दंड, 354B। ये उत्तर यहाँ पे सही उत्तर है। ये दहेज मृत्यु, यानी 7 साल के भीतर अगर किसी महिला की मौत हो जाएगी जल जाने से, शारीरिक क्षति से, प्राकृतिक से भिन्न कारणों से, या दर्शित हो जाए मौत से पहले कि उससे दहेज की मांग की, तो दहेज मृत्यु माना जाएगा। तो आज हमने 10 प्रश्नों को देखा है, सरल किया है। इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आप लगातार इस तरह की छोटे छोटे प्रश्नों की सीरीज को तैयार करते रहें, अपनी तैयारी का आकलन करते रहें। निश्चित ही आपको यहाँ से प्रश्न अपनी परीक्षाओं में मिलेंगे। और जिसने अभी तक लवानिया क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसा नहीं है, इसके बाद भी आपके बहुत काम आने वाला है चैनल। इसमें आपको साइंस से संबंधित जो है टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। आगे दिल्ली पुलिस की भर्ती आ रही है, उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा फिर ये। थैंक यू।